नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच में आंगनवाड़ी की कुछ प्रमुख, महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी और आशा से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे, जिसमें आपको प्री प्राइमरी में आंगनवाड़ी बहनों को दी जाने वाली ट्रेनिंग के संबंध में एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश दिखाएंगे, जिसे आप सभी आंगनवाड़ी बहनों को जरूर देखना चाहिए। साथ ही संविदा कर्मचारियों को जो सरकारी कर्मचारी बनाए जाने के संबंध में, यानी कि जो संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी बनाए जाने के लिए घोषणा की गई, उसके संबंध में बहुत ही अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने जा रहे हैं, उसे भी आप लोग जरूर देखिए। इसके अलावा 2 नए सरकारी आदेश और आपको दिखाएंगे, साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण खबरें आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो सभी खबरें आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखिएगा ताकि सारी जानकारी आपको अच्छे से मिल सके। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। पहली खबर हम आपको संविदा कर्मियों को अस्थायी करने के संबंध में बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के कैबिनेट मंत्री BD कल्ला से पत्रिका की विशेष बातचीत हुई है संविदा कर्मियों को अस्थायी करने के संबंध में। आइए पूरी बातचीत आपको बताते हैं कि क्या क्या मेन बातें हुई हैं और जानेंगे कि कौन कौन से संविदा कर्मियों के बारे में बातचीत की गई, किसे किसे इसमें शामिल किया जाना है। राजस्थान राज्य की कांग्रेस सरकार अब जल्द ही प्रदेश में संविदा कर्मियों को नियमित करने की प्रक्रिया अपनाएगी। कैबिनेट और जिले के प्रभारी मंत्री BD कल्ला ने पत्रिका से विशेष बातचीत में यह संकेत दिया। मंत्री से बातचीत में जब यह पूछा गया कि संविदा कर्मियों को इसी साल नियमित करने की जो कांग्रेस की चुनावी घोषणा पत्र है, क्या उसे पूरा करेगी या फिर कोरोना की आड़ में अटकाएगी, इस पर मंत्री जी ने कुछ साफ नहीं किया। यानी कि मंत्री BD कल्ला ने कुछ साफ नहीं किया, लेकिन बोले कि इतना जरूर साफ कर दिया है कि कांग्रेस की जो करनी और कथनी है उसमें कोई भी अंतर नहीं है। यानी कि साफ किया है कि वे जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। ज्ञात रहे कि राज्य सरकार ने 1.5 लाख संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति में BD कल्ला को अध्यक्ष बनाया हुआ है। इस समिति की ओर से बताया गया कि आंगनवाड़ी कर्मियों, शिक्षा कर्मियों, विद्यार्थी मित्रों, पंचायत सहायक, NRHM कर्मियों, विभिन्न विभागों में लंबे समय से संविदा पर काम में लगे हुए जो कर्मियों को नियमित करने के लिए तैयारी है, इसके बारे में साफ कहा गया है। यानी कि इसमें साफ बताया गया है कि आंगनवाड़ी कर्मियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। बहुत ही बड़ी खबर है ये। पहली बार मंत्री की तरफ से इसे साफ किया गया है कि अब आंगनवाड़ी कर्मियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, इसके लिए जिक्र किया गया है। आंगनवाड़ी के साथ साथ शिक्षाकर्मी, विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक के साथ साथ कई और भी नाम शामिल किए गए हैं, लेकिन इसमें आशा बहुओं का जिक्र कहीं भी फिलहाल नहीं किया गया है। इसी बात को लेकर राजस्थान की आशा बहु हड़ताल पर हैं। आइए आपको कुछ खबर दिखाते हैं। अलवर जिला की जिला अध्यक्ष आशा बहुओं की जो सहयोगिनी है, जिला अध्यक्ष आशा सहयोगिनी कंचन लता ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया, उन्होंने बताया कि वे पिछले 1 सप्ताह से लगातार आंदोलन पर डटी हुई हैं और अस्थायी कर्मचारी बनाने को लेकर सरकार से मांग कर रही है। बताया कि राजस्थान सरकार ने चुनाव के समय आशा बहुओं को अस्थायी कर्मचारी बनाने का वादा किया था, लेकिन आज तक इस वादे को पूरा नहीं किया है। मेरा नाम कंचन लता है और मैं अलवर जिला की जिला अध्यक्ष हूँ आशा सहयोगी। आज मैं फिर से कलेक्टर साहब द्वारा मुख्यमंत्री जी को ये याद दिलाना कि हम मेरी सरकार आएगी तो मैं राज्य कर्मचारी बनाऊंगा आशा सहयोगियों को। उन्होंने अब तक नहीं बनाई। मैं चाहती हूँ फिर से कि है ना, वो अपनी मांगे पूरी करें, अपना वादा याद करें। उन्होंने क्या कहा था आशा सहयोगियों से, क्या कर रही है आशा सहयोगियों के प्रति सरकार। कंचन लता ने बताया कि हमारे अधिकारी हमें धमकी देते हैं, नोटिस भेजते हैं। उन्होंने कहा कि क्या जब और कर्मचारी जो और विभाग के कर्मचारी हैं जब धरना करते हैं, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं, तो क्या उन्हें भी इसी प्रकार के नोटिस दिए जाते हैं, धमकी मिलती है? नहीं मिलती। तो क्या हमें सिर्फ महिला होने के नाते ही धमकी दी जा रही और हमारी मांगें नहीं मानी जाती? उन्होंने मीडिया के सामने एक बड़ा सवाल रख दिया। एक खबर आप उड़ीसा से देखिए, फिर हम आपको आंगनवाड़ी की ट्रेनिंग के संबंध में महत्वपूर्ण जो सरकारी आदेश है उसे दिखाएंगे, साथ ही और भी जो 2 महत्वपूर्ण सरकारी आदेश हैं उसे भी आपको दिखाएंगे। उड़ीसा से खबर आ रही है कि निष्कासित आंगनवाड़ी कर्मियों को मिले नियुक्ति। राउरकेला से खबर है कि भारतीय मजदूर संघ संबद्ध आल उड़ीसा आंगनवाड़ी लेडीज वर्कर एसोसिएशन सुंदरगढ़ की ओर से बहिष्कृत आंगनवाड़ी कर्मियों को फिर से नियुक्ति देने की मांग की गई। इस दिशा में शीघ्र पहल न होने पर 17 अक्टूबर से आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी गई है। संगठन की ओर से कहा गया कि 7 दिसंबर 2019 को बिना कारण एवं बिना किसी नोटिस के 4 आंगनवाड़ी कर्मियों को निष्कासित कर दिया गया था। 13 दिसंबर को इस संबंध में जिलापाल को सूचित किया गया था एवं ज्ञापन भी दिया गया था। लगातार धरना के बाद भी 16 जनवरी 2020 को सदर
उप जिलापाल अभिमन्यु बेहरा ने बहिष्कृत आंगनबाड़ी कर्मियों को फिर से बहाल करने का भरोसा भी दिया था, लेकिन आज तक उन कर्मियों को अभी भी कर्मी बनाया नहीं गया, यानी कि उनको फिर से काम में नहीं लिया गया, सेवा में नहीं लिया गया। उसी को लेकर धरना वगैरह कर रही हैं। अब आइए आपको महत्वपूर्ण सरकारी लेटर दिखाते हैं जो कि प्री प्राइमरी टीचर को लेकर है। यह लेटर महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से 7 अक्टूबर को लिखा गया है। इसका विषय है कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण ECCE यानी कि पूर्व प्राथमिक यानी कि प्री प्राइमरी संचालन हेतु DLT एवं BLT के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के दक्षता यानी कि क्षमता को बढ़ाने के संबंध में। आइए एक बार फिर से इसे विस्तार से पढ़ लेते हैं, फिर आगे आपको संक्षेप में सरल भाषा में इसको समझाएंगे। लिखा गया है कि उपयुक्त विषय कार्यालय महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पत्रांक संख्या 3633 दिनांक 26/8/2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं आपको पृष्ठांकित किया गया है। उक्त पत्र के माध्यम से समस्त जनपदों को शाला पूर्व शिक्षा यानी कि प्री प्राइमरी जो शिक्षा है उसके संबंध में वर्ष 2020-21 में संपादित किए जाने वाले कार्यक्रम के संबंध में अवगत कराते हुए विभिन्न हितधारकों के अभिमुखीकरण हेतु विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। उक्त कार्य योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर रिसोर्स ग्रुप यानी कि SRG जो टीम है उसके बारे में, साथ ही जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग यानी कि DLT एवं परियोजना स्तर पर ब्लॉक लेवल ट्रेनिंग यानी कि BLT का गठन एवं क्षमता संवर्धन किया जाना है। BLT एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती स्तर पर उन्मुखीकरण जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर किया जाना है। उसके संबंध में यह लेटर लिखा गया है, यानी कि प्री प्राइमरी में जो आंगनबाड़ी को बदले जाने के लिए कहा जा रहा है उसमें SRG, DLT और BLT टीमों का गठन हुआ है। अब आंगनबाड़ी बहनों की जो क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, इसके लिए ये लेटर जारी हुआ है। यानी कि अब प्री प्राइमरी टीचर को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, यानी कि बहुत ही अच्छी खबर आ रही है कि अब जो प्रक्रिया है आगे बढ़ रही नजर आ रही है। इसके नीचे आप देखिए कि कुछ कॉलम बने हुए हैं जहां एक तरफ विवरण लिखा गया है, फिर कितने दिनों की ट्रेनिंग होगी यह लिखा गया है, इसके बाद कितनी संख्या होगी प्रतिभागियों की यह लिखा गया है, यानी कि कितने प्रतिभागी उसमें भाग लेंगे, उसके बाद दर लिखा गया है, उसके बाद आने वाले खर्च के विषय में लिखा गया है। कॉलम में नंबर 1 पे लिखा गया है SRG एवं DLT, उसके नीचे लिखा गया है 4 दिन × 750 × RS 500 यानी कि 500 रुपये प्रति प्रतिभागी होगा। 750 प्रतिभागी होंगे, 4 दिन की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद जो कुल व्यय होगा वो लगभग 9 लाख रुपए होगा। नीचे और भी लिखा गया है लंच पैकेट एवं पानी की व्यवस्था के लिए कुल कितना व्यय होगा वो भी बताया गया है कि लगभग 17 लाख रुपए के समथिंग ये भी व्यय होगा। इसके अलावा प्रशिक्षण जो सामग्री दी जाएगी उसमें भी कुछ व्यय होगा। इस प्रकार से सहायक प्रशिक्षक जो आएंगे उनके लिए व्यय होगा। कई व्यय दिखाए गए हैं, कुल मिला के जो लिखा गया है लगभग 32 लाख रुपए व्यय होंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसमें भी कुछ व्यय होगा, खर्च होगा, उसको भी नीचे बताया गया है कि 4 दिन की ट्रेनिंग होगी। 3520 जो प्रतिभागी होंगे, प्रति प्रतिभागी जो पैसे की खर्च आएगा वही 500 रुपये ही होगा और लगभग उसका भी खर्च आगे बताया गया है कि 42,24,000 व्यय होगा लगभग। उसके बाद उनके बारे में भी बताया गया कि लंच पैकेट वगैरह, पानी वगैरह की व्यवस्था में कुछ व्यय होगा, उसमें भी लगभग 66 लाख के समथिंग व्यय होगा। इसी प्रकार से टोटल व्यय वगैरह का खर्चा लिखा गया है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण निर्देश वगैरह दिए गए हैं, उससे भी जान लेते हैं कि प्रशिक्षण स्थल के चयन रूप में ऐसे स्थल का चयन किया जाए जिसमें कोविड-19 हेतु निर्गत दिशा निर्देशों का पालन किया जा सके। प्रत्येक प्रतिभागी को वितरित किए जाने वाले मॉड्यूल एवं प्रशिक्षक सामग्री आदि का जो मुद्रक हो, फोटोकॉपी हो वो उपलब्ध कराया जाए, उसको सुनिश्चित किया जाए। लंच पैकेट एवं पानी आदि की व्यवस्था, स्वच्छता बरती जाए, इन सब में स्वच्छता बरती जाए। साथ ही उक्त प्रशिक्षक का अनुसरण गूगल मीट लिंक के माध्यम से राज्य स्तर पर भी किया जाए। विकास खंड स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का प्रशिक्षण कराया जाना है। अतः जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से विकास खंडवार आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की संख्या के आधार पर आकलन करते हुए ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वय धनराशि अंतरित की जाए। उसके बाद बताया गया है कि खंड शिक्षा अधिकारी संबंधित विकास खंड द्वारा ब्लॉक संसाधन केंद्र में प्रशिक्षण की पूर्व तैयारी के रूप में बैठने की व्यवस्था, जनरेटर, प्रोजेक्टर, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसका सत्यापन ARP के माध्यम से किया जाएगा।
उसके अगले पृष्ठ में कुछ जिलों के नाम वगैरह दिए गए हैं, जिसमें कुल कितने ट्रेनिंग ले सकते हैं, यानी कि कितने प्रतिभागी भाग ले सकते हैं ट्रेनिंग में, उसके बारे में बताया गया है। जैसे हम आपको बता दें कि आगरा के बारे में बताया गया है कि जो टोटल जो आंगनवाड़ी की संख्या है 2982 है, जिसमें से 2538 भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार से मैनपुरी है, फिरोजाबाद है, मथुरा है, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, कासगंज, आजमगढ़, मऊ, बलिया, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन, ललितपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, बरेली, शाहजहांपुर, बदौन, पीलीभीत। इसके बारे में बताया गया इन सब जगहों पर कितने कितने प्रतिभागी भाग ले सकते हैं, उसके बारे में कुछ लिखा गया है, कुछ संख्या दी गई है। तो अभी जो हमने आपको लेटर दिखाया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर भी है। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो प्री प्राइमरी में आंगनवाड़ी बहनों को जो ट्रेनिंग वगैरह दी जाने लगी है, तो एक तरफ समझ में आने लगा है कि आंगनवाड़ी बहनों को ही आगे शायद प्री प्राइमरी का टीचर वगैरह बनाया जाए। इसके लिए क्योंकि आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं, आदेश वगैरह दिए जाने लगे हैं। अच्छी खबर साबित हो सकती है कि राज्य की सभी आंगनवाड़ी बहनों के लिए अच्छी खबर है कि अब शायद आंगनवाड़ी बहनों को ही प्री प्राइमरी में टीचर रखा जाए, क्योंकि अब ट्रेनिंग वगैरह के भी आदेश आने लगे हैं, ट्रेनिंग वगैरह दी जाने लगी है। आइए दो और महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आपको दिखाते हैं। पहला आदेश ICDS निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से 6 अक्टूबर को सभी DPO अधिकारी को लिखा गया है, जिसके 22 जिले शामिल हैं। उनके नाम हैं आगरा, ललितपुर, बिजनौर, श्रावस्ती, बहराइच, महाराजगंज, सोनभद्र, सीतापुर, मिर्जापुर, चंदौली, देवरिया, अमेठी, महोबा, पीलीभीत, रायबरेली, बांदा, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, जालौन, लखनऊ और चित्रकूट। लगभग 22 यानी कि समस्त 22 जनपदों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि 11 से लेकर 14 वर्ष के जो आयु की स्कूल न जाने वाली किशोरियां हैं, उनकी सूचना वगैरह मांगी जा रही है, यानी कि कितनी संख्या वगैरह है, इन सब के बारे में मांगा जा रहा है। बताया गया है कि नीचे एक प्रारूप दिखा रहा है, उसी प्रारूप में भर के सारी जानकारी भेजनी है। इसके अलावा एक ऐसा ही लेटर, कुछ इसी प्रकार का लेटर उत्तर प्रदेश से और भी जारी हुआ है। यह भी लेटर 6 अक्टूबर के दिन ही जारी हुआ है, सभी जिलों के लिए है, जिसमें बताया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले जो है 6 माह से लेकर 3 वर्ष तथा 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के जो अति कुपोषित बच्चे हैं, उनकी जानकारी नीचे दिए गए प्रारूप में भर के भेजने वगैरह के आदेश हैं। नीचे आपको यह प्रारूप दिख रहा होगा, इसी प्रकार के प्रारूप में आपको भर के आगे भेजना है। तो उम्मीद करता हूं कि सभी खबरें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही होगी। अगर वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है आपके मन में, तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दे, सभी दोस्तों में शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा, और आगे भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।